कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुशामदीद। दोस्तों यूट्यूब पर बहुत से चैनल्स खबरें चला रहे हैं कि तालिबान ने सूबा पंजशेर को मुकम्मल फतह कर लिया, लेकिन हमारे नुमाइंदा खुसूसी जो इस वक्त तालिबान के साथ सूबा पंजशेर से मुल्हिका इलाके सूबा परवान में मौजूद हैं, ताज़ा तरीन इतलात ने हमें चौंका दिया। दोस्तों आज के इस मुख्तसर वीडियो में वादी पंजशेर की मुकम्मल सूरत हाल समेत ये बताएंगे कि इस वक्त अमरुल्लाह सालेह अहमद मसूद कहाँ हैं। उनके करीबी साथी ने हथियार डालने के बाद वादी पंजशेर से मुतलिक ऐसे चौंका देने वाले इंकशाफात किए जो मेरे लिए और आपके लिए वाकई हैरान कर देने वाले हैं। दोस्तों हमारे नुमाइंदा खसूसी ने वादी पंजशेर से मुल्हिका इलाके सूबा परवान के जबल से रिपोर्टिंग करते हुए बताया कि अभी कुछ देर कबल ही तालिबान वादी पंजशेर की एक करीबी चोटी से अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह ग्रुप के अहम कमांडर को साथियों समेत गिरफ्तार करके लाए हैं। लेकिन अगर दूसरे अल्फाज में कहूँ तो इन मुखालिफ ग्रुप के लोगों ने तालिबान के सामने हथियार डाल दिए थे और तालिबान से आम माफ़ी तलब की थी, जिस पर तालिबान ने इन पर कोई हमला नहीं किया और जिंदा सलामत अपने साथ ले आए हैं। दोस्तों जबल के जिस मकाम से हमारे रिपोर्टर ने रिपोर्टिंग की उसका कहना था कि जिस मकाम पर हम खड़े हैं उसके सामने एक चोटी है और चोटी के बिल्कुल परे सूबा पंजशेर का वो आखिरी 5% इलाका है जहां तालिबान अपना आखिरी हमला करने वाले हैं। आज जब तालिबान ने इस चोटी पर कब्जा करने के लिए हमला किया तो वहां मुखालिफ ग्रुप का तैनात ये ग्रुप हमारे सामने आया, जिसने तालिबान की ताकत और फोर्स को देखते हुए खुद ब खुद ही सरेंडर कर दिया। अपनी हिकमत अमली अपनाते हुए तालिबान ने उस वक़्त चोटी से आगे नहीं बढ़े, बल्कि वहां तालिबान की चोटी कायम करके फ़िलहाल वापस जबल के मकाम पर आ गए। हमारे रिपोर्टर का कहना है कि मैं इस वक्त तालिबान के साथ जबल के मकाम पर मौजूद हूँ और अब जो तालिबान की प्लानिंग है वो पावर प्ले खेलने जा रहे हैं। तालिबान ने मुखालिफ ग्रुप के कमांडो से कुछ अहम मालूमात इकट्ठी की हैं, जिसमें अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद से मुतल्लिक इंतहाई चौंका देने वाले बयानात सामने आ रहे हैं। मुखालिफ ग्रुप के कमांडर का कहना है कि जहां तक तालिबान पहुंच चुके हैं इससे आगे सिर्फ 5% सूबा पंजशेर का इलाका रह गया है। मतलब ये इंतहाई हसास इलाका है जहां अहमद मसूद के खतरनाक जंगजू मौजूद हैं। दोस्तों आपको वीडियो में आगे चलकर अहमद मसूद के कमांडर की गुफ्तगू भी सुनाते हैं, लेकिन यहाँ काबिल ज़िक्र बात ये बताता चलूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि पंजशेर फतह नहीं हुआ, तो अब इस वीडियो को सुनने और हमारे नुमाइंदा की रिपोर्टिंग के बाद आपको मालूम हो जाना चाहिए कि पंजशेर फतह हो चुका। सिर्फ 5% इलाका रह गया जहाँ से मुज़ाहमत की जा रही है। लेकिन तालिबान कमांडर्स का कहना है कि हमारी क़यादत की तरफ से हमें ये हुक्म मिला है कि ज़्यादा खून खराबा ना किया जाए। कुछ गद्दार लोग हैं पंजशेर में, बाकी वहाँ के मकामी अफराद का कोई कसूर नहीं। हमारे नुमाइंदे से बातचीत करते हुए तालिबान कमांडर्स का कहना था कि हम अपनी पेशकदमी जारी रखेंगे और अगले 1 से 2 रोज़ में वादी पंजशेर की मुकम्मल फतह का ऐलान कर दिया जाएगा। एक सवाल के जवाब में तालिबान कमांडर का कहना था कि हम जानते हैं कि NDS मतलब अफगान खुफिया एजेंसी के लोग इस मुल्क के गद्दार थे, जिनमें से बहुत से लोग इंडिया और बहुत से लोग दुबई फरार हो चुके हैं। दोस्तों आइए आपको अहमद मसूद के उस करीबी साथी कमांडर की दास्तान सुनाते हैं जो हर लम्हा अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह के साथ होता था। अपना नाम जाहिर ना करने की शर्त पर मुज़ाहमती फ़ोर्स के कमांडर का कहना था कि अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद वादी पंजशेर की जंग शुरू होने से कबल ही यहाँ से फरार हो गए थे। साथी कमांडर ने इंकशाफ किया कि एक हेलीकॉप्टर आया और अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह दोनों एक साथ उसमें बैठकर यहाँ से फरार हुए। हमें जाते वक्त ये कह कर गए कि हम गैर मुल्की इमदाद और वादी पंजशेर को बचाने के लिए मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये दोनों बुज़दिल वापस ना आए और हमें वादी पंजशेर में तनहा छोड़कर चले गए। एक सवाल के जवाब में मुज़ाहमती फ़ोर्स के कमांडर ने इंकशाफ किया कि अमरुल्लाह सालेह के भाई को किसी ने नहीं मारा, वो भी जिंदा और अपने भाई के साथ यहाँ से फरार हो चुका है। ये लोग बस फेसबुक पर जंग खेल रहे थे। ये महज तालिबान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा ही था।
امراللہ صالح کے بھائی کو کسی نے قتل نہیں کیا۔ دوستو ہمارے نمائندے نے جب باب پنجشیر پر کھڑے ہو کر مزاحمتی گروپ کے کمانڈر سے سوال پوچھا کہ آپ کیسے جنگ لڑتے اور اسلحہ کہاں سے آتا تھا، تو اس سوال کے جواب میں کمانڈر کا کہنا تھا کہ وادی پنجشیر میں غیر ملکی خفیہ اداروں کے ایجنٹ اکثر یہاں آیا کرتے تھے۔ وہ امراللہ صالح اور احمد مسعود کو نہ صرف ہتھیار فراہم کرتے بلکہ ڈالروں سے بھرے بیگ اور جواہرات تک دے کر جاتے کہ تم طالبان کے خلاف ہماری مدد کرو، لیکن افسوس ہم چند ڈالروں کے عوض اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے، لیکن آج ہم حقیقت جان چکے۔ مزاحمتی گروپ کے کمانڈر کا کہنا تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ احمد مسعود اور امراللہ صالح یا تو بھارت چلے گئے ہوں گے یا پھر دبئی، کیونکہ امراللہ صالح اور احمد مسعود کے بھارت کے ساتھ انتہائی قریبی روابط تھے۔ مطلب یوں کہہ لیں امراللہ صالح بھارت کے پے رول پر کام کرتا تھا، اگر وہ مجاہد ہوتا تو آج پنجشیر میں ہی موجود ہوتا۔ مزاحمتی گروپ کے کمانڈر نے انکشاف کیا کہ بھارت کا خفیہ نیٹ ورک ہمیں تمام سہولیات اور پلاننگ دیا کرتا تھا، لیکن امریکی فورسز کے جانے کے بعد بھارتی نیٹ ورک کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے بھارتی ایجنٹ پنجشیر سے نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ مزاحمتی گروپ کے کمانڈر نے انکشاف کیا کہ بھارت پنجشیر سے بیٹھ کر ہی پاکستان مخالف دہشت گرد پروگرام تشکیل دیتا تھا اور اس صوبے سے ہی لوگوں کو خودکش حملوں کے لیے تیار کیا جاتا تھا، جنہیں نہ صرف بھاری رقوم دی جاتی بلکہ ان کے خاندانوں کو بیرون ملک کے خواب بھی دکھائے جاتے۔ دوستو ہمارے رپورٹر نے باب پنجشیر سے کھڑے ہو کر ہمیں وہ تمام خبریں فراہم کی جو سننے کے لیے آپ اور میں بے تاب تھے۔ بس ایک بات یاد رکھیں، صرف 5% وادی پنجشیر کا علاقہ رہ گیا، باقی سب پر افغان طالبان کا کنٹرول ہے۔ طالبان کمانڈر کا کہنا تھا کہ ہم نے اللہ کی مدد سے پورے افغانستان کی جنگ جیتی، وادی پنجشیر میں بھی غیر ملکیوں سے چھینے گئے اسلحہ اور اللہ کی مدد سے قبضہ واپس حاصل کیا۔ انہوں نے کہا ہم نے تکنیکی طریقے سے اپنے دشمنوں کا مقابلہ کیا اور انہی سے اسلحہ چھین کر انہی پر استعمال کیا۔ دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو مزاحمتی گروپ کے کمانڈر کی زبانی بتایا کہ اس وقت امراللہ صالح اور احمد مسعود کہاں ہیں۔ مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔